गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के विषय में चर्चा करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन कारणों से और किन किन घटनाओं का समाजशास्त्र के साथ कौन कौन से विषय जुड़े हुए हैं और किन किन विज्ञानों से इसका संबंध रहा है, किस प्रकार रहा है, इसका हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे और अध्ययन भी करेंगे। तो हम पहले हम स्पष्ट कर चुके हैं कि मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक ज्ञान और दूसरा है सामाजिक ज्ञान। तो ज्ञान की इन दोनों शाखाओं को क्रमशः प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के रूप में इसका विकास हुआ। मानव प्रकृति के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी अनेक शाखाओं में विभाजित होने लगा, जिन्हें हम अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के रूप में देखते हैं। सामाजिक ज्ञान की इन सभी विशेष शाखाओं में सामाजिक जीवन के एक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है और इसलिए सभी सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है वह एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र में केवल राज्य और सरकार के विभिन्न पहलुओं की विवेचना की जाती है। सामाजिक विज्ञान की इस भिन्न भिन्न विषय सामग्री के कारण उनमें कुछ भिन्नता भी आ जाती है, क्योंकि जब कोई कार्य की विषय में अलग भिन्नता होगी तो उसमें जो विषय सामग्री है उसमें जो भिन्न होना भी उसका एक स्वाभाविक है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि किस प्रकार से समाजशास्त्र किन किन विज्ञानों को सम्मिलित किया गया है। तो इसे सामाजिक विज्ञानों की भिन्नताओं को समझने के लिए भी इन्हें हम दो भागों में विभाजित करना जरूरी है, अर्थात एक विशेष सामाजिक विज्ञान और दूसरा सामान्य सामाजिक विज्ञान। तो विशेष विज्ञान जो समाज के किसी विशेष पहलू का अध्ययन करता है, जैसे कि अभी हमने बताया भी था कि अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र है वह समाज की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है और यह मानसिक परिस्थितियों से भी संबंधित है। इस कारण अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही विशेष सामाजिक विज्ञान हुए। इसके विपरीत क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में एक ऐसे विज्ञान का विकास हुआ जिसमें समाज की विभिन्न दशाओं, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किसी एक पक्ष को लेकर नहीं बल्कि विभिन्न दशाओं के संयुक्त प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाने लगा। इसी को सामान्य सामाजिक विज्ञान अथवा समाजशास्त्र कहा। मतलब इसने समाज के जो विभिन्न सामाजिक पहलू थे उनको ध्यान में रखकर इसे सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी गई, जिसे बाद में समाजशास्त्र कहा गया। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन व्यक्तित्व में भले ही कुछ भिन्नता हो, लेकिन इनके अध्ययन का आधार समाज में होने के कारण इनके बीच घनिष्ठ संबंध होना बहुत स्वाभाविक है। इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत विवेचन में हम समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्पष्ट करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से किससे हम इसका समाजशास्त्र का संबंध है। तो पहले हम आप चर्चा करेंगे समाजशास्त्र तथा इतिहास। समाजशास्त्र तथा इतिहास। अब इसके संबंध के विषय में हम भी चर्चा करेंगे। अब जानेंगे कि समाजशास्त्र इतिहास तथा इतिहास से क्या संबंध है। तो जो आज हमारा समाजशास्त्र इतिहास निरंतर एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों विज्ञान आपसी सहयोग द्वारा ही अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं। आज से कुछ समय पहले तक इतिहास को एक ऐसा लेखा जोखा समझा जाता था जो तारीखों,
विशेष तारीखों, संवतों, समय समय पर होने वाले युद्धों, राजा और सेनापतियों के दुष्ट कार्यों से भरा था। लेकिन अब सभी व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि इतिहास केवल इसी बात की ओर संकेत नहीं करता कि अतीत की किस घटना का रूप क्या था, वरन इतिहास यह भी स्पष्ट करता है कि कोई विशेष घटना क्यों और कैसे घटी। इस प्रकार अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही इतिहास है। समाजशास्त्र तथा इतिहास के आपसी संबंध को अनेक आधारों पर भी समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास और समाजशास्त्र का जो संबंध है वह काफी पुराना भी है, और यह भी ध्यान दें कि इतिहास और जो समाजशास्त्र है वह अब एक दूसरे के निकट भी आ रहे। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसमें जो अतीत में हुई घटनाओं को क्यों और कैसे घटी, इनके आधार पर जब निष्कर्ष निकाला जाने लगा तो समाजशास्त्र में भी इसका स्थान होने लगा, क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि जो समाज में घटनाएं हुई वो किन कारणों से हुई और क्यों और कैसे हुई। तो इनके सबके बारे में जो इतिहास जो वर्तमान में उनकी विवेचना करना समाजशास्त्र के द्वारा सरल हो गया। तो हम इसके कुछ आधारों पर समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट में है ये कि वर्तमान अध्ययनों में समाजशास्त्र को इतिहास के विवेचन से बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि वर्तमान सामाजिक घटनाओं की तुलना जब अतीत की घटनाओं से जब तुलना करते हैं तो इस पर निष्कर्ष पर सरलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है कि समाज में किस प्रकार संगठित करने से बनाने से हमारा जो जीवन है व्यवस्थित बन सकता है, या किस प्रकार से हम संगठित रह सकते हैं। ये जो वर्तमान और अतीत की घटनाएं हैं उनके आधार पर हम निष्कर्ष तौर पर निकाल सकते हैं। तो यह समाजशास्त्र के द्वारा संभव है। दूसरा यह है कि इतिहास यह ज्ञान प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध हुआ कि विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप समाज में किस प्रकार की दशाएं उत्पन्न हुई और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। समाजशास्त्र इन निष्कर्षों के आधार पर ही वर्तमान सामाजिक जीवन को अधिक व्यवस्थित रूप में समझने का प्रयास भी करता है। तीसरा है परिवार, जनजाति समूह, संस्कृति, लोकाचार, प्रथाएं, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन आदि इस प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं जिनमें ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करने के बाद भी इनके मौजूदा दृष्टिकोण को व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। चौथा है समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेक प्रमुख समाजशास्त्र द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, संपत्ति तथा धर्म की व्याख्या ऐतिहासिक के आधार पर करने के कारण समाजशास्त्र का इतिहास के संबंध को अस्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि जो हमारे समाजशास्त्री हैं और इतिहासकार हैं वो जब अतीत और वर्तमान में जैसे कि संस्थाएं हमारे परिवार, विवाह, संपत्ति और धर्म की व्याख्या जब ऐतिहासिक तौर पर करते हैं तो अतीत की घटनाओं में वर्तमान की घटनाओं से तुलना करते हैं और निष्कर्ष तौर पर उनका जो कारण है या कौन सा परिवर्तन है उनको हम निकाल सकते हैं। तो इस जो वर्तमान समय में समाजशास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का को भी अब महत्वपूर्ण माना जाता है। अब पांचवा यह पॉइंट आता है कि वास्तविकता तो यह कि अतीत केवल अतीत ही नहीं बल्कि वर्तमान को समझने की एक कुंजी है। जैसे हम कहते हैं जो पुराने समय में जो घटनाएं घट चुकी होती हैं उन्हें समझने के लिए वर्तमान में जो घटनाएं घट रही होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, तो जो हमें वर्तमान को समझने में अतीत की घटनाएं हमें सहायता प्रदान करती हैं। तो इतिहास अतीत की सामाजिक घटनाओं को व्यवस्थित व्याख्या करता है, जबकि समाजशास्त्र उन घटनाओं की वर्तमान घटनाओं से तुलना करके वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसी आधार पर हार्वर्ड ने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान समाज का इतिहास कहा है। इस प्रकार ये दोनों सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ रूप से संबंधित है। छठा पॉइंट आपका आता है कि अब बहुत से ऐतिहासिक अध्ययनों के लिए समाजशास्त्रीय पद्धतियों और अवधारणाओं का उपयोग किया जा सकता है। इस दशा में समाजशास्त्र इतिहास के संबंध को बढ़ाने में भी सहायक है। अब हम इसमें जानेंगे कि अंतर क्या है। तो ये तो हमने संबंध की चर्चा की, अब इनके बारे में जानेंगे कि
तब कौन से हैं। तो समाजशास्त्र और इतिहास में जो अंतर पाए जाते हैं उसके भी चर्चा करेंगे। तो साधारणतः उपयुक्त कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि समाजशास्त्र को इतिहास से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह धारणा आंशिक रूप से सही है। समाजशास्त्र इतिहास दो अलग अलग सामाजिक विज्ञान है जिनके अंतर को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है। इससे समाज के सभी सामान्य दशाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास क्या है? इतिहास एक विशेष सामाजिक विज्ञान एक केवल ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार समाजशास्त्र का क्षेत्र इतिहास की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मतलब इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के साथ साथ समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है इतिहास से की अपेक्षा अधिक व्यापक है। दूसरा है आपका इतिहास का संबंध केवल अतीत की घटनाओं से होता है, उसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता। इसके विपरीत समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक दशाओं का ही अध्ययन करता है। इसमें इतिहास में अतीत का घटनाओं का अध्ययन करते हैं जबकि समाजशास्त्र में वर्तमान की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तीसरा है कि दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड में समाजशास्त्र के इतिहास से बिल्कुल अलग माना है। इसका कारण यह है कि इतिहास व्यक्तिगत घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है जबकि समाजशास्त्र में सामूहिक तथ्यों तथा समाज की सामान्य दशाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें दुर्खीम महोदय एक समाजशास्त्री में इन्होंने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में समाजशास्त्र के इतिहास के बिल्कुल अलग माना है। उनका मानना है कि इतिहास व्यक्तिगत घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है जबकि समाजशास्त्र सामूहिक तथा अन्य समाज की सामान्य दशाओं का अध्ययन भी करता है। चौथा अंतर इन्होंने बताया ये ऐतिहासिक अध्ययन केवल एक विवरण के रूप में होते हैं जबकि समाजशास्त्र में तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर अधिक जोर दिया जाता है। पांचवा है इतिहास की वैज्ञानिक प्रकृति जो है संदिग्ध है क्योंकि इसमें दी गई घटनाओं की पुनर्परीक्षण नहीं की जा सकती जबकि समाजशास्त्रीय तथ्यों की कभी भी परीक्षा तथा पुनर्परीक्षा करना संभव है। इतिहास की जो घटना की पुनर्परीक्षा नहीं की जा सकती जबकि समाजशास्त्र की जो तथ्य हैं उनकी परीक्षा तथा पुनर्परीक्षा करना संभव है। तो ये तो आपका हो गया समाजशास्त्र इतिहास के साथ क्या संबंध है और फिर कौन से अंतर है। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र। हम समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंध पर प्रकाश डालेंगे। तो समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है। राजनीति शास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो सरकार व राज्य की उत्पत्ति, महत्व, कार्य व शासन सिद्धांतों की व्याख्या करता है। तो इस राजनीति शास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र राज्य के राजनीतिक जीवन या पूरे सामाजिक जीवन के राजनीतिक भाग से संबंधित है। लेकिन इसके पश्चात भी यह विज्ञान समाजशास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नंबर 1 क्लू है, देखिए नंबर 1 पॉइंट में समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण संबंध इस कारण माना गया है कि मौलिक रूप से राज्य की प्रकृति सामाजिक भी होती है और राजनीतिक भी। वास्तव में सामाजिक दशाएं राजनीतिक दशाओं से इतनी अधिक मिली हुई होती है कि उनके बिना व्यक्ति और समाज के रूप को सही क्रम से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा आपका पॉइंट आता है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अध्ययन और अनुसंधान के अनेक तरीकों में समानता होती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, इसमें प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर जी हुए हैं। उन्होंने सत्ता की प्रकृति और राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना करके राजनीतिक समाजशास्त्र जैसी नई शाखा को विकसित किया। इसी के फलस्वरूप राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को अब परस्पर संबंधित माना जाता है। तीसरा पॉइंट आपका ये आता है संबंध का
कि समाजशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र दोनों ही विज्ञान व्यक्ति और समाज की आपसी निर्भरता को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जो ये समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र दोनों विज्ञान व्यक्ति और समाज की आपसी निर्भरता को स्पष्ट करते हैं, इसलिए उनमें समानता तथा घनिष्ठ संबंधों का होना भी स्वाभाविक है। राजनीतिशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, जबकि समाजशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना और किस प्रकार अपनी विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन कर सकता है। चौथा पॉइंट आता है आपका कि इसके अलावा समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र को इस दृष्टिकोण से भी एक दूसरे का से अलग नहीं किया जा सकता कि ये दोनों विज्ञान मनुष्य में सामाजिक चेतना का विकास करते हैं और व्यक्ति का सामाजिकरण करने में उसकी सहायता करते हैं। पांचवा पॉइंट आपका आता है समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र उपयोगिता के दृष्टिकोण से भी एक दूसरे के पूरक है। इसका अर्थ है कि समाजशास्त्र अनेक उपयोगी सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, जबकि राजनीतिशास्त्र इन सिद्धांतों को समाज पर लागू करके व्यक्तियों के जीवन को अधिक व्यवस्थित करता है। समाजशास्त्री नियम व्यक्ति को यदि आरंभिक जीवन में ही अनुशासन नियंत्रण रखना सिखाते हैं, तो राजनीतिशास्त्र का ज्ञान व्यक्ति को कभी भी एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राजनीतिशास्त्र जो है वह सिद्धांत का निर्माण करता है और समाज पर लागू करवाने का व्यक्तियों को जीवन व्यवस्थित करवाने में उसे सहयोग करता है, तो उसी जगह पर जो समाजशास्त्र प्रारंभिक जीवन में अगर व्यक्ति को अनुशासन करना ना सिखाए, तो व्यक्ति जो है राजनीति शास्त्र का ज्ञान व्यक्ति को कभी भी एक अच्छा नागरिक बनने की नहीं बना सकता, क्योंकि कारण यह है कि समाजशास्त्र है वो शुरू में ही जो आरंभिक जीवन में ही व्यक्ति को सामाजिक बनाने का प्रयास करता है। छठा पॉइंट आपका आता है अनेक सामान्य विषयों के अध्ययन के कारण भी समाजशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र एक दूसरे के निकट है। उदाहरण के लिए कानून, सामाजिक नियंत्रण, प्रथा, परंपरा, जनमत, नेतृत्व, मतदान, व्यवहार, दबाव समूह, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दल आदि ऐसे विषय जिनका अध्ययन ज्ञान की इन दोनों ही शाखाओं में किया जाता है। अब अंतर क्या है आपसे? अब क्या है समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में अंतर, इस पर भी चर्चा करेंगे। अंतर देख लीजिए कि यद्यपि समाजशास्त्र राजनीति के बहुत अधिक संबंधित है, लेकिन इनके बीच भी अनेक महत्वपूर्ण अंतर है। नंबर 1 है समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन है और इस प्रकार यह एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीतिशास्त्र राज्य सरकार, राजनीतिक और विकास तथा शासन व्यवस्था इस प्रकार यह एक विशेष विज्ञान है, विशेष व सीमित विज्ञान है। मतलब इसमें समाजशास्त्र समाज का जब अध्ययन करते हैं तो सामान्य विज्ञान है, और जबकि इसमें राजनीतिक और विकास और शासन व्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो यह एक विशेष और सीमित विज्ञान है, क्योंकि इसमें खाली राजनीतिक संबंधों से ही चर्चा करते हैं। दूसरा है आपका समाजशास्त्र में समाज की सभी प्रकार की दशाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह संगठित हो या अथवा विघटित हो। दूसरी ओर राजनीतिशास्त्र में समाज की केवल उन्हीं संगठित दशाओं का अध्ययन किया जाता है जिन पर राजनीतिक जीवन की स्पष्ट छाप। तीसरा आता है आपका समाजशास्त्र समाज में वर्तमान रीति रिवाजों, सामाजिक मूल्यों, संस्थाओं की विवेचना अतीत की पृष्ठभूमि में करता है और उन प्रकार से प्राप्त होने वाले तुलनात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जबकि उसका भविष्य से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर जो राजनीतिशास्त्र है इस बात का भी संकेत करता है कि भविष्य में राजनीतिक व्यवस्था का रूप कैसा होना चाहिए अथवा राज्य की नीतियों और शासन व्यवस्था को किस प्रकार संगठित किया जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक शास्त्र की जो प्रकृति है वह दार्शनिक हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाजशास्त्र है वो वर्तमान और अतीत की पृष्ठभूमि से तुलनात्मक अध्ययन करके इसके निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, और जो राजनीतिशास्त्र है वह आपके वर्तमान से लेकर भविष्य की ओर अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको संगठित कैसे किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करता है। इस प्रकार भी राजनीतिशास्त्र का जो प्रकृति है वह दार्शनिक है। तो यही पर हम आपको जो है कि इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। इसमें हमने आपको समाज
समाजशास्त्र के इतिहास के संबंध और अंतर बताया, और दूसरा हमने समाज और राजनीतिशास्त्र के संबंध को बताया, अंतर पर चर्चा की। और अगले एपिसोड में समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन है इस एपिसोड से, उसको आप कर लीजिएगा। तो पहले अति लघु की ले लीजिए कि इतिहास की परिभाषा दीजिए, राजनीति शास्त्र में किन प्रमुख विषयों का अध्ययन किया जाता है, इतिहास में समाज शास्त्रीय अध्ययन में क्या सहायता मिलती है, दूसरा समाजशास्त्र तथा इतिहास के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है। फिर आप आ जाइए लघुत्तरीय प्रश्न पर। लघुत्तरी में एक क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र विशेष सामाजिक विज्ञान है। समझाइए। तो इसमें राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान में कैसे इसको बताना है, क्योंकि अर्थशास्त्र इस वीडियो में बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन और लिख लीजिए, समाजशास्त्र के इतिहास में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको बताइएगा। और समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है, इस पर भी आपको स्पष्ट विचार दे लीजिए। तो ये क्वेश्चंस हो गए, इनको आपको करना है। द्वितीय में इसमें देंगे।